ओबीसी आरक्षण पर फंसे पेच के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी कमीशन गठित कर दिया है। नगर निकाय जो चुनाव हैं वो टल गए हैं, लेकिन इसी बीच ऑल इंडिया मेयर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 15(3) के आधार पर ऑल इंडिया मेयर काउंसिल ने दावा किया है कि कंटिन्यूअस उनका कार्यकाल बना रह सकता है, ऐसा नगर निगम अधिनियम में प्रावधान किया गया है। और इस मेयर काउंसिल के अध्यक्ष आगरा के जो मेयर रहे हैं और इस समय आज उनका जो कार्यकाल पूरा हुआ है, मेयर नवीन जैन जी हैं। सर, आप बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट आपने रुख किया है, तो क्या लग रहा है आपको, इस तरह की व्यवस्था क्या पहले रही है कि अगर कार्यकाल पूरा हो गया हो, चुनाव नहीं हुआ हो, तो कंटिन्यू करें पद को? देखिए, ये स्थिति 2012 के चुनाव में भी उत्पन्न हुई थी और संवैधानिक स्थिति रही कि भाई नगर निगम का और मेयर का कार्यकाल पूरा होने के बाद आखिर व्यवस्था किसके ऊपर रहेगी। तो उस वक्त भी मेयर्स गए थे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 15(3) में स्पष्ट उल्लेख है कि मेयर का कार्यकाल मेयर टू मेयर रहेगा। या तो बीच में खंडित हो जाए नगर निगम, या मेयर को हटा दिया जाए, या मेयर रिजाइन कर दें। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं और मेयर पद पर हैं तो मेयर टू मेयर कार्यकाल माना जाएगा। ये हाई कोर्ट ने पिछली बार कहा और इसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उस वक्त पर शासनादेश जारी करके किया। और 2012 के जितने मेयर थे उनका 1 वर्ष तक आगे तक कार्यकाल भी ये बढ़ा। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश महापौर परिषद ने इसे गंभीरता से लिया, एक रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और कहा है कि इस धारा की अनदेखी हुई है। वो धारा को हमने संज्ञान में लाने का काम किया है और चूँकि कैविएट लगी थी तो उनको भी इशू नोटिस संबंधित पक्ष को हुए हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। तो यूपी मेयर काउंसिल ने जिस तरह से इसको लेकर अप्रोच किया था, तो आपको उम्मीद लग रही है कि अब आपको इस मामले में आपकी जीत होगी? हाँ, मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय की उम्मीद है, क्योंकि एक्ट जो बना है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पास किया है। उस एक्ट को गवर्नर ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं और उसको हमें चलाने के लिए एक्ट दिया गया, इसके अनुसार नगर निगम चलेगी। तो उसी की धारा की एक अनदेखी हुई है, मतलब या तो जानकारी में शासन के नहीं आ पाई या हमारे अधिकारी नहीं देख पाए जिससे वो माननीय न्यायालय के समक्ष इसको ला सकते हैं। तो वही काम हम लोगों ने किया है कि माननीय न्यायालय के समक्ष उस धारा का उल्लेख हमने किया है कि इस धारा को भी देख लिया जाए और उसमें स्पष्ट हमें है कि जब तक मेयर का चुनाव नहीं हो जाएगा, नगर निगम का बोर्ड गठित नहीं हो जाएगा, तब तक जो वर्तमान मेयर है वो ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो सबसे नीची लोकतंत्र की इकाई है और शहर की सरकार है। नाली खरंजा सड़क सफाई, यही आम जनता की जो पुकार होती है, समस्याएं होती हैं, इनको समाधान करने पे जो छोटी इकाई के कार्यकर्ता पार्षद के रूप में, महापौर के रूप में से करते हैं। तो माननीय उत्तर प्रदेश सरकार भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सबका ये मत रहता है लोकतंत्र में कि निची इकाई को मजबूत किया जाए और बजाय अधिकारियों के हाथों में सत्ता जाए तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बीच में रहना चाहिए, जिससे वो उस विकास योजनाओं को उन निचले स्तर तक पहुंचा सकें। तो मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिलेगा और जो अनदेखी उस धारा की हुई है वो धारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आते ही निश्चित रूप से ये निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश मेयर काउंसिल के अध्यक्ष हैं आगरा के जो मेयर हैं। हालांकि टेक्निकली जो कार्यकाल है उनका वो आज खत्म हो रहा है, क्योंकि पहली जो कार्यकारिणी की मीटिंग थी वो 17 जनवरी 2017 को खत्म हुई थी। लेकिन इसी बीच यूपी मेयर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, देश के सर्वोच्च अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और एक्ट में जो प्रावधान है उसके तहत जो शक्तियां निहित हैं, जो रूल निर्धारित हैं, नियम बने हुए हैं, उसी के तहत आगरा जो मेयर हैं नवीन जैन जी, उनको ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वही व्यवस्था को लागू करेगा कि जिसके तहत एक नगर निगम पद पर बैठे हुए जो महापौर का कार्यकाल तभी खत्म होगा जब दूसरा महापौर निर्वाचित हो जाता है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।